कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वद् अन्येन न दृष्ट पूर्वम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण यह शब्द बोल रहे हैं। क्या बोला? मया प्रसन्नेन तव अर्जुनम इदम। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुमको ऐसा अद्भुत रूप दिखलाया है। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो तो हम भगवान को नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता खरीदते हैं, घर में लेके आते हैं, किताब खोलते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता और वो वापस वहीं रख देते हैं। बहुत लोग बोलते अरे जी भगवत गीता बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम अपने प्रयासों से भगवान को समझना चाहते हैं, पर हमें पता ही नहीं भगवत गीता को समझने का तरीका क्या है। भगवत गीता को बताया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो सबको दिखता है पर कोई काम में नहीं ले सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि एक जो ग्लास होता है उसके अंदर शहद, ग्लास की बोतल लीजिए, उसमें शहद भरा हुआ हो और ढक्कन हो। अभी सभी को दिखता है कि इसके अंदर शहद है, हनी है, पर कोई उसको टेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ढक्कन बंद है और उनको पता ही नहीं है ढक्कन खुलता कैसे है। इसीलिए सब लोगों को पता है भगवत गीता पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया है, जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, पर जब पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। और जो छोटा मोटा समझ में आता है उसको हम जीवन में नहीं उतार सकते, क्योंकि भगवत गीता को समझने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और भगवत गीता को कैसे समझेंगे? तो उसका उत्तर हमको भगवत गीता में ही मिलता है। 18वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। जो भक्त होते हैं वे ही भगवान की ये अद्भुत वाणी को समझ सकते हैं। नहीं तो सब लोग अपने हिसाब से उल्टा सीधा अर्थ निकालते हैं, पर भक्तों के संग में जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला भगवान प्रसन्न होते हैं तब वे अपने आप को प्रकट करते हैं, और इसीलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है, फॉर्म है या फॉर्म नहीं है। कई लोग बोलते निराकार है जी, उनका तो कोई रूप ही नहीं है।
वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए वो सोचते जी कुछ भी नहीं है वहां पर। तो पर जब हम भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब हम आंखों पर अंजन लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, किसका? प्रेम का। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के द्वारा हम भगवान के क्या कर सकते हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति मतलब साक्षात देखना। तो केवल भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे, अरे हम तो योग का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई काम नहीं करेगा। बिना भक्ति के न कर्म योग संभव है, न ज्ञान योग संभव है, न अष्टांग योग संभव है। जो भक्ति को छोड़कर कई लोग बोलते हैं कि मैं तो हर रोज ऑफिस जाता हूं, काम करता हूं, यही मेरी पूजा है, तो बोलते हैं जी आप गलत रास्ते पर हैं। क्यों? गधा भी काम करता है, तो गधा क्या भगवान के धाम को जाता है? नहीं। भगवान बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब हम कार्य करते हैं भगवान की सेवा समझ के, योगस्थ कुरु कर्माणि, कौन से योग में स्थित होकर कार्य करना है? कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं ये भगवान की सेवा कर रहा हूं। जब यह भाव रख के कार्य करेंगे तब ही हमारे कार्य वास्तव में भक्ति के रूप में बदल जाते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत बात बताते हैं, हे अर्जुन, तुमसे पहले यह रूप किसी ने नहीं देखा। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं तो उसका मतलब वास्तव में पहले नहीं देखा है किसी ने ऐसा रूप। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, कौरव सभा में जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं उस समय भी एक विश्व रूप दिखाया, तो क्या वह विश्व रूप और यह विश्व रूप अलग अलग है? तो हमें पता चलता है हाँ, वो दोनों अलग अलग है। वहां पर जब विश्व रूप दिखाया गया तब वहां पर बहुत सारे देवी देवताएं भगवान श्री कृष्ण के शरीर में देखे गए। और यहाँ पर भी ऐसा वर्णन मिलता है, पर यहाँ पर कुछ और ऐसी बातें हैं जो वहां पर नहीं बताई गई, जैसे कि काल रूप। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप के साथ में काल रूप भी दिखलाते हैं कि सभी जो योद्धा है वो भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और इससे भविष्य में क्या होने वाला है उसका पता चलता है। तो काल रूप की वजह से ये जो अर्जुन देख रहे हैं ये बहुत अलग रूप है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने यह रूप नहीं देखा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति दूत बनकर तो सबको डांट कर युद्ध बंद करवा देते, अननेसेसरी इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। तो वहां पर कौरव सभा में क्या घटनाएं हुई वो बहुत विचारणीय, वेरी वेरी पावरफुल। तो सब लोग दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ये रास्ते पे चलोगे तो आगे बहुत भयंकर दुख पाने वाले हो। पर दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। ऋषि मुनि बड़े बड़े ये जो उसके हितैषी थे, खुद पिता उसके धृतराष्ट्र ने भी बोला कि दुर्योधन ये गलत है, मत करो।
पर कई लोग होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, बस वो सोचते हैं मैं ही सही हूं, बाकी सब कुछ गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोल दिया कि दुर्योधन तुम गलत कार्य कर रहे हो। तो दुर्योधन बोलता है अरे मैं तो कोई गलत कार्य करता ही नहीं, मैंने जो कार्य किया सब अच्छा कार्य किया है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती नहीं मानते। आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों के अंदर भी ऐसा गुण हो सकता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। बोलता है जी हमारी तो कोई गलती नहीं है जी, गलती तो सामने वाले की है। तो ये सब दुर्योधन वाली जो मेंटेलिटी होती है वैसा है। जब दुर्योधन बोलता है जी मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, पांडव लोग आए और वे ही जुआ खेला और जुए में हार गए, तो उसमें हमारा क्या दोष है, हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया। भगवान हर जो भी दुर्योधन बोलता है उसका जवाब देते हैं। दुर्योधन याद करो भीमसेन को जहर किसने पिलाया, पांचों पांडवों को जलाने की चेष्टा किसने करी, जुआ खेलने का निमंत्रण किसने दिया, भरी सभा में एक सम्मानीय स्त्री का अपमान किसने किया, और तुम बोलते हो तुमने कोई अपराध किया ही नहीं। और फिर दुर्योधन सोचता है ये जो श्री कृष्ण अकेले हैं इनको बंदी बना देते हैं, बांध देंगे इसको। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरे को बांधोगे, सभी ऋषिगण बोलते इनको बांधोगे। 5 दिनों की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को मार दिया। और दुर्योधन तुम सोचते हो ये भगवान श्री कृष्ण को तुम बांध दोगे, कितनी बड़ी मूर्खता है। और वो प्रयास भी करता है, और भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखलाते हैं, इतना तीव्र प्रकाश होता है कोई नहीं देख पाते। कौन देख पाते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान जिन पे कृपा करते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह, जैसे कि विदुर, जैसे कि द्रोणाचार्य, केवल ये ही देख पाते हैं। और जो ऋषिगण होते हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख पाते हैं। बाकी सब क्या देखते हैं, बहुत तीव्र प्रकाश, बहुत तेज रोशनी आ रही और कुछ नहीं दिखता। इसीलिए जो भगवान के भक्त नहीं होते वो सब यही बोलते हैं भगवान तो निराकार है। क्यों, भगवान को वो देख ही नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझको बहुत प्रिय है। तो जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को प्रकट करते हैं। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है भगवान को समझने का। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।